माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहा एक जत्था को हनुमानगढ़ परिवहन विभाग ने रात भर सड़क पर रोका। विधायक गणेश राज बंसल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को रवाना किया। एमपी से माता वैष्णो देवी के लिए 50 यात्रियों का जत्था एक बस के द्वारा रवाना हुआ। जब बस हनुमानगढ़ पहुंची तो परिवहन इंस्पेक्टर अमित सुडा ने बस को रोका और राजस्थान का परमिट कम दिनों का होने के कारण उन्हें वहीं रोका। रात भर यात्री सड़क पर बैठे रहे। जब सूचना विधायक गणेश राज बंसल को मिली तो मौके पर पहुंचकर यात्रियों से पूछताछ की। यात्रियों ने विधायक गणेश राज बंसल को बताया कि परिवहन अधिकारी उन्हें बिना वजह से परेशान कर रहे हैं, जबकि उनके पास प्रॉपर परमिट है। हमारे पास कागज वगैरह टिप्पी सब बनी हुई है। रात को हमारे ड्राइवर का लाइसेंस ले लिया और हमसे 2 मिनट भी बात नहीं करी और हमें यहाँ पे रात भर रुकना पड़ा। मच्छर खाए, यहाँ लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं है। यहाँ के पार्षद महोदय हुआ है, विधायक जी आए, यहाँ के मूल लोग आए, इन्होंने हमारी मदद करी और हमारी काफ़ी सहायता करी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बस को रवाना करवाई। विधायक साहब का बहुत बहुत विधायक साहब का आभार था। धन्यवाद। दूसरी ओर इंस्पेक्टर अमित सुडा ने बताया कि इन यात्रियों के पास राजस्थान का 1 दिन का परमिट है, जबकि ये राजस्थान में 2 दिन से घूम रहे हैं। मामला ये रात्रिकालीन ये बस आई थी और इस बस ने 2 टिप्पी पेश की। अपना परमिट जो है वो 2 अलग अलग तरह के परमिट पेश किया। एक 16 मई से 10 जून तक का था, एक 17 से 20 मई तक था। दोनों ही जो टिप्पी में है वो हनुमानगढ़ शहर का कहीं कोई नाम नहीं था। 17 से 20 तक जो टिप्पी थी उसके अंदर ये गाड़ी चित्तौड़गढ़ से आई है, वहाँ से गंगानगर आके इसको वापस जाना था। और दूसरा जो टिप्पी अगर मानते हैं अपने तो 16 से लेकर आगे 10 जून तक थी। उसमें केवल 16 का राजस्थान में उसका संचालन था और उसके बाद जब बस वापस आएगी 10 तारीख को तब इसका संचालन था। तो उसके बाद भी 16 तारीख के संचालन के बाद भी आज 19 तारीख होगी तो राजस्थान में 3 दिन से लेकिन चल रही है, लेकिन टैक्स इसने 1 ही दिन का भरा है। तो ये टैक्स की ये चोरी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जब वाहन को रोक के चेक किया और जब टिप्पी नहीं थी तो इसको सीज करने लगे तो सवारियों की रिक्वेस्ट पे कि यात्रा पे जा रहे हैं तो साहब ये और ड्राइवर ने कहा कि हम इसका चालान भर देंगे आके वापस, अभी हम ऑलरेडी लेट हैं। तो मेरे द्वारा इसका लाइसेंस जब्त करके और इसका लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया और वाहन को छोड़ दिया गया क्योंकि सवारी थी काफ़ी परेशान हो जाती। तो ड्राइवर उसके बाद मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई। तो अभी सुबह मेरे को ये जानकारी मिली एमएलए साहब के द्वारा कि ये जो बस है और यात्री है ये डिस्ट्रिक्ट पार्क पे बैठे हैं और आप इनकी समस्या सुने कि क्या दिक्कत है रहा और इसका बेवजह चालान हुआ है। तो माननीय डीटीओ साहब भी यहाँ पधारे और मैं भी यहाँ पहुँचा और उनसे बात करके और जो टिप्पी की और सबकी जाँच की और एमएलए साहब को भी दिखाया और हमारे अधिकारियों ने देखा कि उसमें टिप्पी केवल 16 तारीख की थी राजस्थान की और आज 19 तारीख को भी यहाँ घूम रहे हैं। और उसमें टिप्पी में इसमें टैक्स में मतलब कि 2 दिन का इन्होंने चोरी की है। वो कह रहे कि हमारा वाहन ख़राब हो गया। अगर वाहन ख़राब होता है तो 16 तारीख से 17 तारीख को एक दिन लेट आ सकती है गाड़ी। ये 3 दिन से ये जा रही है। तो मनसा इनकी वहाँ टैक्स चोरी की थी। तो लेकिन जन भावना को देखते हुए हमने ये कहा भी हमने इसका ऑनलाइन चालान किया हुआ है, आप चाहें तो बस को ले जा सकते हैं और अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद आप अपने दस्तावेज कार्यालय में जमा करें और उसके बाद इस चालान का निस्तारण। तो जो जुर्माना है जो इसे 8500 रुपये जो जुर्माना जो लगता है इसमें जो टैक्स जो होता है उसकी 5 गुना पेनल्टी होती है और 10,000 रुपये इसका विदाउट परमिट फीस दी जाती है। तो ये जुर्माना इस वाहन चालक को बताया गया और उसके अलावा वाहन चालक अभी वाहन लेके चला गया है और वापसी में वो आके मतलब कि अपने सबूत पेश करके इसका निस्तारण करवाए। यहाँ आपको बता दें कि हनुमानगढ़ के विधायक गणेश राज बंसल को सूचना मिली कि कुछ यात्री सड़क पर बैठे हैं और विधायक गणेश राज ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों से बातचीत की और मौके पर ही परिवहन अधिकारियों को बुलाया और उन्हें फटकार लगाई। आज सुबह 6:30 बजे एक बस ड्राइवर का फ़ोन मेरे पास आया। उसने बताया कि मैं चित्तौड़गढ़ साइड से यात्री लेके आया हूँ जिसमें 20-25 महिलाएं एवं 20-25 पुरुष हैं। वो आगे चिंतपूर्णी जा रहे थे। रात्रि के 2:30 बजे जिला परिवहन कार्यालय हनुमानगढ़ के इंस्पेक्टर अमित सुड्डा के द्वारा उसे बस को रोका गया। बस के पास वैध
टेम्पररी परमिशन होते हुए भी उस बस चालक का लाइसेंस जब्त किया गया और उसका चालान किया गया। बस ड्राइवर बिना लाइसेंस के आगे जाने के लिए असमर्थ था, इसलिए उसके द्वारा बस को डिस्ट्रिक्ट पार्क के बाहर रोका। महिलाएं व पुरुष डिस्ट्रिक्ट पार्क के बाहर बैठे परेशान हो रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इतने आदमियों के लिए शौचालय की व्यवस्था भी नहीं थी। तो मैं मौके पर गया, वहाँ जाकर उनकी जो व्यथा सुनी, कागजात देखे, तब मैंने DTO संजीव चौधरी को फ़ोन किया और अमित सुड्डा को फ़ोन किया, तो उनके द्वारा फ़ोन पिक नहीं किया गया। इसके पश्चात मैं अमित सुड्डा के मकान का पता करके उसके मकान पर गया, उसको जाके सारी बात पूछी। तो मैंने उसको कहा कि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार वृद्धजनों का व अन्य नागरिकों को निःशुल्क यात्राएं करवा रही है, तो आप इधर मात्र छोटी सी त्रुटि के कारण आप इतने यात्रियों को परेशान कर रहे हैं और आप उसका लाइसेंस जब्त करके बस को यहीं रोकने के लिए आपने पाबंद कर दिया है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तब मौके पर संजीव चौधरी DTO आए और अमित सुड्डा भी आए और शहरवासी भी वहाँ मौजूद थे। उन व्यक्तियों की व्यथा सुनी गई, उनकी पास टेम्परेरी परमिशन थी, उसमें राजस्थान में 2 दिन के ठहराव का लिखा हुआ था, लेकिन बस खराब हो जाने की वजह से लेट हो गए। तो मात्र त्रुटि के कारण इतने यात्रियों को परेशान करना, ये हमारी जो राजस्थान सरकार की माननीय मुख्यमंत्री महोदय की संवेदनशील सरकार है, उसके प्रति इन अधिकारियों की ये बिल्कुल ही घोर कृत्य है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इन अधिकारियों को हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में 150 टन 160 टन माल ओवरलोड लिए ट्राले नहीं दिखते, जो सड़क पर इनके सामने से अवैध रूप से गुजरते हैं और हमारी सरकार की सड़कें भी नुकसान पहुँचाते हैं। इससे ओवरलोड होने का दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है। ये वाहन इन्हें नहीं दिखते, इन्होंने आज तक एक भी वाहन का चालान नहीं किया, जबकि ये यात्रियों से भरी हुई बस को रात्रि को डिटेन करके रोक के इन्होंने जो कृत्य किए गए वो बिल्कुल ही गलत कृत्य है। और अमित सुड्डा के द्वारा ये लाइसेंस जब्त करके एक DTO ऑफिस के दलाल का नंबर दिया गया है मोहनलाल छाबड़ा का कि आप इससे बात कर लेना। उससे मैंने बात की और ड्राइवर ने बात की, वो इनसे 50,000 रुपये की मांग कर रहा था। इस प्रकार के ये भ्रष्टाचार हनुमानगढ़ में सहन नहीं किया जाएगा। मैं आज जयपुर जा रहा हूँ। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री प्रकाश प्रेमचंद जी बैर भाई से मिलकर इनकी सारी कृत्यों को बताकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए लिखूँगा। हाँ जी, बताएं क्या मामला ये था कि रात को मैं अपने घर पे सोया हुआ था, तकरीबन 3:15 बजे बात है। कोई बस वाला या कोई गाड़ी वाला किसी का मेरा नंबर लेके मेरे से बात की कि मेरा चालान हो गया, RTO साहब ने मेरा चालान कर दिया है। फिर उसने मेरे को चालान जुर्माने के बारे में पूछने की बात की कि इसका क्या जुर्माना लगेगा। मैंने उसको चालान और टिप्पी मैंने अपने WhatsApp पर मंगवाई, तो उसको देखकर मैंने उसको करीबन 50,000 रुपये बताया जुर्माना, जो कि एक्चुअली 52,500 जुर्माना बनता था बस। और सुबह और मेरे पास MLA साहब का फ़ोन आया कि क्या बात है इनके। मैंने भी उनको भी यही बात बताई कि 50,000 रुपये जुर्माना बनता है इनका बस वाले का चालान का। इसमें चाहे मालिक अदा करे या बस ड्राइवर अदा करे, चाहे अन्य व्यक्ति अदा करे, वो आपको गवर्नमेंट की रिसिप्ट ही मिलेगी। इस बात को मैंने MLA साहब को बताई। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।